2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें देखने का, जिससे कि आप तेजी से अपडेट हो जाएं। आइए शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, 26/11 के गुनहगार तब्बुर राणा को अमेरिका से दिल्ली लाया गया है। अब से कुछ देर पहले एनआईए की टीम उसे लेकर दिल्ली पहुंची। ये देखिए, कैदियों की ड्रेस में वो दिखाई दे रहा है। आतंकी तब्बुर राणा के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलेगा। दिल्ली पहुंचने के बाद उसकी पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के चक्कादाबाग में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई। इस दौरान एलओसी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी और बैट हमलों से बड़े तनाव को कम करने और बॉर्डर पर शांति बनाए रखने जैसी मुद्दों पर सहमति बनी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बने तो बिहार का विकास होगा। इस पर जेडीयू ने कहा कि अगला चुनाव नीतीश के चेहरे और नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये बात बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है, इसलिए कौन क्या कहता है इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं आरजेडी ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी नीतीश को निपटाने में लगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया। उन्होंने सीनियर असिस्टेंट इश्तियाक अहमद मलिक और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर बशरत अहमद मीर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया। भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रणाली आकाश की मांग पूर्वी एशिया और खाड़ी देशों में तेजी से बढ़ रही है। भारत ने फिलीपींस के साथ जहां आकाश मिसाइल सिस्टम की डील को अंतिम रूप देने की तैयारी कर ली है, वहीं अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को भी इसका प्रस्ताव दे दिया गया। दोनों देशों के साथ हो रही बातचीत भारत की रक्षा निर्यात नीति के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है। और श्रीनगर से विमान उड़ाकर दिल्ली आए एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया गया कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाने के बाद जब वो विमान से उतरे तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर पायलट को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 92,000 के पार कर चुकी है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव की वजह से सोने की मांग बढ़ गई है। और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए एक याचिका दायर की है। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में बहस के दौरान राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद करणी सेना ने आगरा में उनके आवास पर हिंसक प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर को तेज बारिश के बाद थोड़ी राहत मिली है। यूपी और बिहार के कई शहरों में तेज आंधी के बाद हुई बारिश से मौसम अचानक बदल गया। बिहार में बिजली गिरने से 30 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भी ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया।